हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिली और थोड़ी सी निराशा हुई सबको। बट इसके बारे में बात करेंगे, गिरावट क्यों हुई और आगे क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, एनएससी पर आज अराउंड 1 करोड़ 2 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे अराउंड 22 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऑल टुगेदर अराउंड 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि ठीक ठाक वॉल्यूम कहा जाएगा। आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, 38.10 तक गया था ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। 36.05 तक गया था, बट वहाँ से थोड़ा करेक्शन होके फिर से अपवर्ड मूव दिखाने की कोशिश की और 36.80 पे क्लोज हुआ है, जो कि फिर भी करीब 0.50% डाउन ही था आज ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, कोई भी शेयर लगातार ऊपर भी जाता नहीं है और लगातार नीचे भी जाता नहीं है। जो लोग सोच रहे थे कि नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। और अगर आज आपने देखा होगा तो निफ्टी भी आज 17,400 तक गया था और करेक्शन होकर 17,300 के आसपास क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी में जो करेक्शन आया, उसका इफेक्ट हमें ब्राइटकॉम ग्रुप पे भी देखने को मिला। जैसे जैसे निफ्टी नीचे आ रहा था, वैसे वैसे ब्राइटकॉम ग्रुप में भी जो बुलिशनेस था वो कम कम होकर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। एंड फ्रेंड्स, चलो मैं आगे बताता हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, पर आपको एक बताना चाहता हूँ। आज मैंने एक जैकपॉट शेयर दिया था, आज 20% भागकर अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, जैकपॉट शेयर जो कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, मैं 10-15 डेज बोलता हूँ। कोई जैकपॉट शेयर तो 1-2 दिन में ही 20% 10% दे देते हैं। अभी भी आपको जैकपॉट शेयर लेना होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, 9545850000। टू बी ऑन सेफर साइड मैं 10-12 दिन बोलता हूँ 10% के लिए, पर कोई शेयर तो 1-2 दिन में दे देते हैं। आज जो मैंने शेयर दिया था मॉर्निंग में, वो आज ही 20% ऊपर जाकर अपर सर्किट में क्लोज हुआ है और कल भागने वाला है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जैकपॉट शेयर चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फर्स्ट जैकपॉट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, बैक टू ब्राइटकॉम ग्रुप। अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी आज 1.60% अप था। वो हिसाब से देखा जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप में आज हमें तेज़ी दिखना चाहिए था। सबको ऐसा लगेगा कि निफ्टी आईटी भी ऊपर गया, निफ्टी भी आज ठीक ठाक क्लोज हुआ, तो फिर आज गिरावट क्यों हुई? क्योंकि फ्रेंड्स, आप भूल रहे हो, ब्राइटकॉम ग्रुप 32 रुपीज़ से 38 रुपीज़ तक गया, करीब 20% का अपवर्ड मूव दिखाया। तो फ्रेंड्स, 20% का अपवर्ड मूव भी कम नहीं होता है कोई भी शेयर के लिए, और इसीलिए जिन लोगों ने 32-34 के आसपास लिया होगा, उन्होंने सेल ऑफ करना एक रीज़नेबल बात है। दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टेंस है 39 रुपीज़ के आसपास, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से थोड़ा नीचे आया है। इसका अगला रेजिस्टेंस है 42 का, उसके बाद में 45 का, उसके बाद में 49 का। सपोर्ट अभी छोटा सा है 36 रुपीज़ का, वो ब्रेक करेगा तो 34 जा सकता है, वो ब्रेक किया तो 32 तक फिर से जा सकता है। ये दिस विल ऑल विल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। एक्चुअली यूरोप मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव ही ओपन हुआ। जब यूरोप मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ तो उसके कारण भी थोड़ा सा इसका जो मूवमेंट था ब्राइटकॉम ग्रुप का, वो स्लो हो गया। बट देखिए फ्रेंड्स, लोअर सर्किट में नहीं गया है, हम यही कहेंगे साइडवेज गया है। ये भी पॉसिबल है कुछ दिन साइडवेज जाकर मार्केट अगर बुलिश रहा तो फिर से ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट बेरिश हुआ तो नीचे भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयर, भले ही ब्राइटकॉम ग्रुप का हो या कोई भी हो, मार्केट के आगे नहीं जा सकता है। हालांकि कंपनी की ओर से नया नोटिफिकेशन आज जारी हुआ, जिसमें कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया है Q1 का, जो कि उसमें कोई नया नहीं है, वही बातें सब बताई हुई है कि इतने पब्लिशर्स ऐड हुए हैं, इतना रेवेन्यू बढ़ा है वगैरह, वो सब आप जानते हो, इसलिए उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नया नोटिफिकेशन आया है ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से, उसके बारे में बताइए। तो ये Q1 का प्रेजेंटेशन है, जो कि आप सब जानते हैं। Q1 में जो भी है उसमें कंपनी ने इतना यही सब बताया हुआ है कि हमारे इतने ऑफिसेस है, इतने एम्प्लॉयज़ है, और हमारा रेवेन्यू इतना बड़ा है ईयर ऑन ईयर, और ये सब हुआ है, वो सब आप जानते हैं। इसलिए उसमें ऐसे बताने लायक स्पेशल कोई चीज़ नहीं है जो आपको बताऊँ मैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो नया नोटिफिकेशन जो आया है उसमें सिर्फ कंपनी प्रेजेंटेशन है, जो कि उसके बारे में सब आप जानते हो। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए थोड़ा सा साइडवेज गया है। कल मार्केट अगर बेरिश रहेगा तो थोड़ा करेक्शन भी इसमें और हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने 32-34 के रेट में लिया हुआ है वो सेल ऑफ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए आप लोगों ने, घबराना नहीं चाहिए। गिरेगा तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से ऐड कीजिए। एंड मैंने इसीलिए बार बार कहता हूँ, सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप। शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए यही एक
मंत्रा है जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आपने को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको 4-5 साल का नज़रिया होगा तो आप टेंशन फ्री होकर होल्ड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो आज जो गिरा भागा नहीं, इसका कारण यही था कि मार्केट भी आज थोड़ा इतना स्ट्रॉन्गली ऊपर नहीं गया। मार्केट अगर ऊपर जाके सस्टेन करता था तो डेफिनेटली बैटकॉम ग्रुप में भी तेज़ी रहती थी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि देखिए निफ्टी भी आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से भागा है 3-4 दिन से, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना ये पॉसिबल है और उसी का वही सेम ब्राइटकॉम ग्रुप में हो रहा है। तो ऐसा कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई खराबी है ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी कोई फ़िलहाल में। हालांकि Q2 का रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट भी आ सकता है कभी भी, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी कंपनी रिलीज़ करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब रिलीज़ होगा उसके बाद में और भी पिक्चर क्लियर होगा कि इस क्वार्टर में FII ने कितना बाइंग किया या सेलिंग किया है, और उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि प्रोमोटर होल्डिंग अगर बढ़कर दिखा इस क्वार्टर में तो डेफिनेटली ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो ये 2-3 चीज़ें जो है जो ब्राइटकॉम के लिए एक बूस्टर साबित हो सकती है, उसमें से पहली कौन सी आती है और कितनी पॉजिटिव आती है उस पर डिपेंड करेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का मूव। बट ओवरऑल अभी थोड़ा सा बड़ा अच्छा मूव दिखाया है, 32 से 38 तक जाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप बाय कर सकते हो ऑन एवरी डिप, एंड शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो प्रॉफिट बुक कीजिए। जिन लोगों ने हाई रेट में बाय किया हुआ है और बार बार यही सोचते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने 50 रुपीज़ में बाय किया हुआ है, वो बार बार यही सोचते हैं कि 50 रुपीज़ आएगा तो एग्जिट करूँगा, तो ऐसा अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि शेयर लगातार ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा फिर करेक्शन आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी बेच दो, फिर नीचे जाएगा तो फिर पकड़ो, फिर बेचो। ऐसा करेंगे तो ही आपका लॉस रिकवर होगा। आप अगर आपके लेवल पे आने का इंतज़ार करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी बेरिश सेंटीमेंट ख़त्म हुआ नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाए यहाँ से, बट हम अगर सोचेंगे कि निफ्टी 20,000 चला जाएगा तो थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद फिर से बैड न्यूज़ आ जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा फिर से मार्केट में प्रेशर आ जाता है। तो देखना ये है, जैसे कि अभी ओपेक ने कहा है कि हम लोग प्रोडक्शन घटाएंगे तो उसके कारण फिर से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। तो ऐसे सब चीज़ें होती रहती है इस मार्केट में, इसलिए बहुत ज़्यादा बुलिश होकर फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली मार्केट भी लगातार गिरता भी नहीं है और लगातार ऊपर जाता भी नहीं है, वैसा ही सभी शेयर का है। ये बात में ध्यान में रख कर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है ब्राइटकॉम ग्रुप में। देखते हैं कल क्या होता है, कल यहाँ से ऊपर जाकर 39 को ब्रेक करता है या थोड़ा नीचे आता है, ये कल का मार्केट ही बताएगा। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण मार्केट या कोई भी शेयर चलता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो फॉर ब्राइटकॉम ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।